शक्तिशाली ट्रंप सेना के खिलाफ ईरान कितना टिक पाएगा, ये तो युद्ध शुरू होने के बाद ही तय होगा। लेकिन ईरान बुलंद हौसलों के पीछे उसकी मिसाइल शक्ति है। IRGC की प्लानिंग साफ है। अमेरिकी हमलों का जवाब उसके अलग अलग बेस पर हमले से दिया जाएगा। अरब देशों में मौजूद सारे अमेरिकी बेस मिसाइल टारगेट पर होंगे। अरब देशों में ईरान के 19 बड़े सैन्य बेस हैं। इनमें से कुवैत का अल सलेम एयरबेस, कतर का अल उदैद एयरबेस, इराक का अल हरीर एयरबेस और संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा एयरबेस और सऊदी अरब में प्रिंस UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सुल्तान एयरबेस ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो अरब देशों में अमेरिकी बेस को धुआं धुआं कर सकती हैं। इनमें से दो सबसे शक्तिशाली मिसाइल फतेह और सेजल हैं, जो अमेरिकी एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकती हैं। फतेह की अटैक स्पीड आवाज की गति से 15 गुना और सेजल की करीब 13 गुना है। फतेह मिसाइल 1400 किलोमीटर तक और सेजल करीब 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। फतेह को अपना टारगेट हिट करने में 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है, वहीं सेजल 8 मिनट से भी कम वक्त में अपने टारगेट को खत्म कर देती है। फतेह 500 किलोग्राम विस्फोटक और सेजल 700 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। साथ ही परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। दोनों में ही डिफेंस सिस्टम से बचने की क्षमता है। ये दुश्मन के रडार सिग्नल ब्लॉक कर सकती है। ईरान युद्ध वाली तैयारी भले ही कर रहा है, लेकिन विद्रोह पर उसका नियंत्रण अभी भी नहीं है। अब भी ईरान की सड़कों पर विद्रोहियों का कब्जा है। इस बीच सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के सबसे बड़े केंद्र रहे मशहद से गिरफ्तार एक शख्स अली रहबर को फांसी दे दी गई। खबर है कि अली को सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो पेशे से एक स्पोर्ट्स कोच और फिटनेस ट्रेनर थे। बता दें कि ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों के आरोप में लगभग 30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें पहली फांसी अली रहबर को दी गई है। हालांकि अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। इतनी मौत और प्रदर्शन के बाद भी ईरान में प्रदर्शनकारी खामेनेई को सत्ता से हटाने के लिए डटे हुए हैं। इसके लिए वो हिंसा का रास्ता भी अपना रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सड़क पर आए लोगों ने ईरान में सरकारी इमारतों को आग लगा दी। देखते ही देखते कई सरकारी इमारतें जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, आगजनी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इन्हें ना गिरफ्तारी का डर है और ना ही IRGC की गोलीबारी का। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। एक के बाद एक जलती गाड़ियां। ये तस्वीर भी ईरानी जनता के गुस्से की गवाही दे रही है, जहां विद्रोही के कई सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर निकल रहा है। ईरान के सैनिक चाहकर भी स्थिति नहीं संभाल पा रहे। एक वीडियो में साफ दिखा कि विद्रोहियों ने पुलिस की गाड़ी पर ही कब्जा कर लिया, उस पर चढ़ गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक तरफ अमेरिकी हमले का डर और दूसरी तरफ घर में बिगड़ते हालात, यानी खामेनेई के लिए मामला गंभीर है। आप जानते हैं ईरान अमेरिका के टारगेट पर क्यों है? क्यों अमेरिका और इजराइल ईरान में खामेनेई की सत्ता को खत्म कर देना चाहते हैं? वैसे तो इसकी कई वजहें हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। पहले भी अमेरिका ने जब ईरान पर हमले किए थे तो मुख्य रूप से टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट थे। अमेरिका और इजराइल को ऐसा लगता है कि ईरान चोरी चोरी परमाणु बम बना रहा है। वहीं खामेनेई के प्रतिनिधि हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद ये कह रहे हैं कि परमाणु हथियार रखना या बनाना हराम होता है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखना चाहता। आपको खामेनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही के इस तर्क को जरूर सुनना चाहिए।